क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। जिसे रामायण में सुना, जिसे महाभारत में पढ़ा, क्या धर्म ग्रंथों के वो हथियार, क्या पुराणों के वो विमान, क्या दंत कथाओं की वो तकनीक, क्या वो सब कुछ सिर्फ किसी की कल्पना है, या फिर ग्रंथों की वो कहानियां वाकई कोई सच है? क्या द्वापर युग का ब्रह्मास्त्र कलयुग में भी मौजूद है? क्या रामायण काल के वो विमान आज भी इसी धरती पर हैं? इन कहानियों से तमाम अंधविश्वास जुड़े हैं, इतिहासकारों के अनुमान भी जुड़े हैं और कुछ ऐसे तथ्य भी जुड़े हैं जिन्हें हाल ही में वैज्ञानिकों ने कबूल भी किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि पौराणिक कहानियों का वो ब्रह्मास्त्र कहां है। आखिर पौराणिक काल में ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या था? उसकी मारक क्षमता क्या थी? ब्रह्मास्त्र का असर क्या था? आज आप पहली बार देखेंगे उस विमान को जिसका जिक्र महाभारत में किया गया। आप पहली बार समझेंगे उस तकनीक को जो रामायण से महाभारत काल तक इस्तेमाल हुई। एक ऐसा शोध, एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो सदियों पुराने सच को सामने ले आएगी। आधी हकीकत, आधा फसाना। हम सदियों से रावण के पुष्पक विमान के बारे में सुनते आए हैं, देवताओं के उड़ने वाले रथों की कहानियां सुनते आए हैं, ब्रह्मास्त्र जैसे कुछ ऐसे शस्त्रों के बारे में सुनते आए हैं जिनका वार कभी खाली नहीं जाता था। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ कोई किताबी किस्सा है या फिर कोई ऐसा सच जिसे वैज्ञानिक भी नहीं नकार पाए? आखिर क्या है पौराणिक काल के उन हथियारों की सच्चाई? अगर वो सब कुछ उस जमाने में था तो क्या आज भी इसी धरती में कहीं मौजूद है? तो चलिए शुरू करते हैं उन कहानियों की बेहद दिलचस्प तफ्तीश और देखते हैं उन कहानियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया था। प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। धरती हिलने लगी थी, आसमान कांप उठा था। ब्रह्मास्त्र के चलते ही चारों तरफ ज्वालामुखी फूटे थे। लेकिन क्या वो ब्रह्मास्त्र उतना ही विनाशकारी था जितना बताया गया? महाभारत काल में चलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्रंथों में लिखा है कि उस दौर में भी ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल हुआ जिनके विस्फोट से धरती पर सूरज के बराबर रोशनी हुई।
पौराणिक काल में ऐसे कई हथियार, ऐसी कई तकनीक, ऐसे कई विमानों का जिक्र है जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगते। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा शोध जो साफ कर देगा कि उन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। शुरुआत करते हैं पुराणों के सबसे विनाशकारी हथियार के साथ, ब्रह्मास्त्र। हमारे फिल्म और सीरियल्स में ब्रह्मास्त्र को कुछ इस तरह इन बाणों की शक्ल में दिखाया गया है और इन फिल्मों और सीरियल्स को देखते देखते हमारे दिमाग में भी इस विनाशकारी हथियार की कुछ ऐसी ही छवि बन गई। लेकिन असलियत में ब्रह्मास्त्र ऐसा बिल्कुल नहीं था। पौराणिक कथाओं के दो सबसे बड़े और सबसे घातक हथियार, पहला ब्रह्मास्त्र और दूसरा ब्रह्मशीर्ष। ग्रंथों और पुराणों में इस हथियार का जिक्र बार बार किया गया। पौराणिक कथाओं के पन्नों को खंगालें तो यह माना जाता है कि उस दौर में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कुल 8 बार हुआ, जबकि 2 बार ब्रह्मशीर्ष के इस्तेमाल का जिक्र आता है। पुराणों में लिखा है कि यह हथियार जब जब चलाया गया एक बड़ा नरसंहार हुआ। इस हथियार से होने वाले विनाश का जिक्र रामायण और महाभारत में भी बार बार किया गया। लेकिन सदियों से यह सवाल कायम है कि उस दौर में ब्रह्मास्त्र जैसा कोई हथियार वाकई मौजूद था या वो हथियार सिर्फ किस्से कहानियों में है। अगर था तो क्या वो तकनीक आज भी है? कुछ वक्त पहले दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने ब्रह्मास्त्र पर एक बड़ा शोध शुरू किया और बेहद हैरतअंगेज नतीजे सामने आए। लेकिन उन्हें देखने से पहले ब्रह्मास्त्र की पौराणिक कहानी को समझना भी जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इस दैवीय हथियार को जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, जिसका मकसद था दुनिया से दैत्यों का नाश करना। इसीलिए इसका नाम था ब्रह्मास्त्र, यानी ब्रह्म का अस्त्र। पुराणों में कहा गया कि ब्रह्मास्त्र एक अचूक शस्त्र था, जिसे रोकने का सिर्फ एक तरीका था कि दूसरे छोर से भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाए। ग्रंथों के मुताबिक रामायण काल में ब्रह्मास्त्र भगवान राम, लक्ष्मण, मेघनाद और विभीषण के पास था, जबकि महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अर्जुन, भगवान कृष्ण, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, कर्ण, कुवलाश्व और प्रद्युम्न के पास ब्रह्मास्त्र होने के दावे किए जाते हैं। हालांकि पुराणों की कई कहानियों में यह भी कहा गया कि धरती पर ब्रह्मास्त्र का पहला प्रयोग विश्वामित्र ने किया था। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ पर यह शस्त्र चलाया था। मगर सवाल यह कि अगर ब्रह्मास्त्र वाकई था तो उसकी शक्ति क्या थी, उसकी मारक क्षमता कितनी थी? हाल ही में दुनिया के कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद दावा किया गया कि उस दौर में ब्रह्मास्त्र जैसी कोई चीज वाकई थी और अब उसके सबूत भी दुनिया के सामने हैं। ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जब ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल को रोका गया। रामायण के मुताबिक जब लक्ष्मण ने मेघनाद के खिलाफ ब्रह्मास्त्र निकाला तो खुद भगवान राम ने लक्ष्मण को रोक दिया। रामायण के मुताबिक कुछ ऐसा ही मेघनाद के साथ भी हुआ था। लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, अति विनम्र होकर लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया। जा लक्ष्मण के निकट शस्त्र वह बिना प्रभाव किए लौटाया। ब्रह्मास्त्र को रोकने की ऐसी ही कहानी महाभारत में भी मिलती है। जब अश्वत्थामा और अर्जुन
एक दूसरे के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाले थे। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र। अर्जुन, अश्वत्थामा, ये वो अस्त्र है जो भूमंडल को नष्ट कर देगा। लौटा लो इस अस्त्र को। क्या द्रोणाचार्य ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि ऐसी शक्तियां युद्ध के लिए नहीं होती? हे वासुदेव, तुमने भी अर्जुन को नहीं रोका। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। अर्जुन, अश्वत्थामा, लौटा लो इस अस्त्र को। सवाल यह है कि आखिर उस दौर में ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मांड के लिए खतरा क्यों माना गया? क्योंकि तमाम ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल का विरोध किया था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज के दौर के परमाणु हथियार ही उस दौर के ब्रह्मास्त्र थे। ये सिर्फ वैज्ञानिकों का अनुमान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों को इस तरह के कई सारे सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि ब्रह्मास्त्र की तकनीक बिल्कुल परमाणु हथियारों के जैसी ही है। वो सबूत अब आप भी देखेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मास्त्र इस तीर कमान के जैसा बिल्कुल नहीं था। वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। 16 जुलाई 1945 सुबह का वक्त था। अमेरिकी फौज के कई बड़े अधिकारी उस रेगिस्तान में मौजूद थे। मौका था दुनिया के पहले परमाणु बम के परीक्षण का। कुछ लोगों को लगता था कि यह परमाणु हथियार इस इम्तिहान में फेल हो जाएगा, तो कुछ वैज्ञानिकों को आशंका थी कि अगर यह परीक्षण कामयाब भी हुआ तो इसकी शक्ति मेक्सिको को तबाह कर देगी। परीक्षण पर नजर रखने के लिए 15 से 20 मील दूर कुछ बंकर बनाए गए और दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण शुरू हुआ। धमाके की गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। करीब 600 फीट तक आग का गोला दिखाई दिया और वो गुबार आसमान में करीब 7 मील दूर तक जा पहुंचा। उस मंजर को देखने वाला हर शख्स हैरान था, यहां तक कि उस हथियार को बनाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट भी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, लेकिन ज्यादातर चुप थे। ये पहला मौका था जब धरती पर किसी इंसान ने इतना विनाशकारी हथियार चलाया था। उस परमाणु विस्फोट के बाद जो मंजर दिखाई दिया, कुछ वैसी ही विनाशकारी तस्वीरें कई पुरानी सभ्यताओं में भी दिखाई देती हैं। तो क्या उससे पहले भी इंसानों ने धरती पर कुछ ऐसे ही घातक विस्फोट किए थे? वैज्ञानिकों की एक नई शोध शुरू हुई और शोध का सिरा जुड़ा भगवत गीता से। मुझे याद है जो मैंने भगवत गीता में पढ़ा था। अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। मेक्सिको में परमाणु बम के परीक्षण के बाद जो मंजर दिखाई दिया, कुछ वैसे ही नजारों का जिक्र रामायण और महाभारत में सदियों पहले हो चुका था। इसलिए वैज्ञानिकों ने हिंदू पुराणों और ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। अगर आप पुराने भारतीय ग्रंथों को पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप आज के जमाने का कोई साइंस फिक्शन पढ़ रहे हैं। हजारों साल पुराने इन ग्रंथों में उड़ने वाले रथों का जिक्र है, ऐसे भगवानों का जिक्र है जिनके पास जबरदस्त तकनीक थी, और ऐसे लाजवाब हथियारों का जिक्र है जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया गया। उनके पास एक हथियार था जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। उस हथियार से न जाने कितने लोग जलाए गए, यहाँ तक कि पिघल भी गए। And melted by the Brahma weapon.
कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि रामायण और महाभारत में जिन शस्त्रों का जिक्र किया गया वो उस वक्त के परमाणु हथियार ही थे, यानी वो तकनीक उस दौर में भी मौजूद थी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों की राय थोड़ी जुदा भी थी। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि महाभारत और गीता में कहीं भी परमाणु हथियारों का जिक्र किया गया है। वैज्ञानिक और इतिहासकार आमने सामने थे। वैज्ञानिक सबूत मांग रहे थे और अपनी बात को साबित करने के लिए इतिहासकारों के पास 1, 2 या 10 नहीं बल्कि हजारों सबूत थे। ये कहना अलग बात है कि लड़ाई के दौरान धमाके होते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो आम धमाका नहीं है। एक जगह कहा गया कि इस धमाके की रोशनी 1000 सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। जब ये धमाका हुआ तो लगा जैसे सूरज हवा में घूम रहा हो। पेड़ जलकर राख हो गए और चारों तरफ तबाही फैल गई। इन भयंकर धमाकों के बाद जो लोग जिंदा बचे उनके बाल और नाखून गिरना शुरू हो गए। ये परमाणु रेडिएशन के दुष्परिणाम का जिक्र नहीं है तो और क्या है, वो भी हजारों साल पुराने ग्रंथों में। यानी हजारों बरस पहले पुराणों में ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद जिन हालात का जिक्र आया वो कुछ वैसे ही थे जैसे मेक्सिको में परमाणु बम के पहले विस्फोट के बाद दिखाई दिए थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों की पड़ताल पौराणिक कथाओं और विज्ञान के सिद्धांतों के बीच उलझ कर रह गई। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक बरसों तक इस रहस्य में उलझे रहे। हर कोई ये साबित कर देना चाहता था कि आज के जमाने का परमाणु बम ही पुराने जमाने का ब्रह्मास्त्र था। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक कई शोध हुए और आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों के हाथ लगा एक हैरतअंगेज सबूत। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या ब्रह्मास्त्र जैसा कोई हथियार वाकई था? क्या वाकई रावण पुष्पक विमान में उड़ता था? यह तफ्तीश सिर्फ किताबों तक सिमटी नहीं है, बल्कि आज से 4 साल पहले कुछ अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान की एक गुफा में एक रहस्यमय विमान दिखा था। उन फौजियों ने उस विमान की तस्वीरें भी ली थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो फौजी हैरतअंगेज तरीके से गायब हो गए। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। जिसे राम ने उठाया, श्री राम, जिसे मेघनाद ने चलाया, जो अर्जुन के तरकश में था, ब्रह्मास्त्र। जो अश्वत्थामा की ताकत था। क्या वाकई मौजूद था पुराणों का ब्रह्मास्त्र? आज आप पहली बार देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी तस्वीरें जो हकीकत और फसाने को साफ कर देंगी। लेकिन उससे पहले देखिए उन विमानों को जिन पर सवार होकर विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ वक्त पहले ये वीडियो एक अमेरिकी वेबसाइट एंशिएंट एलियंस डिस्क्लोज टीवी ने जारी किया, जिसमें अफगानिस्तान की पहाड़ियों के बीच अमेरिका के 8 मरीन कमांडो एक मिशन पर जाते दिखाई दे रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौजियों का मिशन था इन पहाड़ियों के बीच मौजूद गुफा में एक रहस्यमयी विमान का पता लगाना। ऐसा माना गया कि वो विमान करीब 5000 साल पुराना है। 5000 साल यानी महाभारत काल के आसपास का, जो सदियों से इसी गुफा में कैद है।
ये कमांडोज गुफा की पहचान करते हैं और अंधेरी खाई में उतर पड़ते हैं। गुफा में कुछ रोशनी दिखाई देती है। फौजी थोड़ा और करीब जाते हैं और फिर अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ कैमरा बंद हो जाता है। वो फौजी उस 5000 साल पुराने कथित विमान को अपनी आंखों से देखते हैं और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 4 साल बाद भी अमेरिका के उन 8 मरीन कमांडो का कोई सुराग नहीं मिला। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वो विमान किसी हैरतअंगेज ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था। इसी ऊर्जा कवच में वो विमान सदियों से सुरक्षित था। वैज्ञानिक भाषा में इसे यूनिफाइड फील्ड कहते हैं, जिसकी थ्योरी बरसों पहले जाने माने वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, जिसमें कहा गया था कि सृष्टि में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड बनाई जा सकती है। यह फील्ड ऊर्जा का एक भंडार होगा और वो ऊर्जा किसी भी चीज की रक्षा कर सकती है। सुनने में कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की जैसी लगती है, लेकिन है 100% सच। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस गुफा का दौरा कर चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो अपनी खुफिया एजेंसी को इसकी पड़ताल पर लगा दिया था। दुनिया के कई वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में जिन विमानों का जिक्र है वो सिर्फ किसी की कल्पना नहीं है। लगता है कि विमान वाकई में एयरक्राफ्ट थे, जिनमें जेट इंजन जैसी ताकत देने वाले इंजन थे, क्योंकि तमाम संस्कृत के ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। यहाँ तक लिखा है कि जब ये विमान आते थे तो हाथी डरकर भागने लगते थे। विमान के असर से जमीन की घास तक उखड़ जाती थी। वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ग्रंथों के वो विमान युद्ध में अहम किरदार निभाते थे। उन विमानों में ही परमाणु हथियार रखे जाते थे और विनाशकारी शस्त्रों का इस्तेमाल उन्हीं विमानों से होता था। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में दर्ज है कि ये एयरक्राफ्ट धातुओं के बने थे। उनमें बिजली होती थी, इनमें पावर सोर्स तक होते थे। इनके पायलटों का भी जिक्र है, उनके पहनने वाले कपड़ों का वर्णन है। यहाँ तक ये पायलट क्या खाते थे, उनके भोजन का भी वर्णन है। ये भी लिखा गया है कि इस विमान में हथियार रखे जाते थे युद्ध के लिए। हिंदू ग्रंथों में कुल 5 विमानों का जिक्र आता है। माना जाता है कि ये 5 विमान ब्रह्म, विष्णु, यम, कुबेर और इंद्र के नाम पर थे। प्राचीन ग्रंथों में विमानों की 4 किस्में बताई गई हैं। रुक्म यानी सोने से बना विमान, सुंदर यानी चांदी से बना विमान, त्रिपुर यानी 3 मंजिला विमान और शकुन यानी पक्षी के आकार का विमान। In the Bhagavad Purana, which is an ancient Sanskrit history, there is a description of a पुराणों में अंतरिक्ष क्राफ्ट का जिक्र मिलता है। शाल्व राजा के दौर में यह जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि यह विमान धातु का बना था। उसे एक साथ 2 जगहों पर देखा जा सकता था। इससे पता चलता है कि वो कितनी रफ्तार से उड़ता होगा। उसकी गति और उड़ान का पैटर्न एक तितली जैसा था। people who observe UFOs today report. रावण के पुष्पक विमान से तो आप वाकिफ होंगे ही। वैज्ञानिक भी पुष्पक विमान के वजूद से इनकार नहीं करते, बल्कि वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ रामायण नहीं बल्कि महाभारत में भी इस तरह के विमान, इस तरह के हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ था और इनसे विनाशकारी शस्त्र एक दूसरे पर छोड़े गए थे और इन सब में सबसे ज्यादा घातक था ब्रह्मास्त्र। वही ब्रह्मास्त्र जिसके सबूत आज आपके और हमारे सामने मौजूद है। अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान में जो कुछ भी दिखा, क्या वो वाकई एक विमान था? क्या 5000 साल तक कोई विमान अस्तित्व में रह सकता है? क्या वाकई रामायण और महाभारत की वो कहानियां सच्ची हैं? ठहरो भारद्वाज पुत्र, ठहरो। परमपिता ब्रह्मा को भारद्वाज पुत्र द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। मैं इस समय रक्त की एक नदी के बीच में हूं, फिर भी आप आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं।
आदेश कैसा भरद्वाज पुत्र, नारायण का नाम लो और दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो, इससे ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन होगा। दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इस रहस्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन एक रहस्य जिसके सच को सामने लाने का दावा हो चुका है वो है ब्रह्मास्त्र का, जिसके वैज्ञानिक सबूत आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं, जो गवाही देते हैं कि मौजूदा दौर के परमाणु हथियार ही पौराणिक काल के ब्रह्मास्त्र थे। उन सबूतों की एक अहम कड़ी जुड़ी है पाकिस्तान से। आज आप पहली बार देखेंगे कुछ ऐसे निशान, एक ऐसा शोध जो शायद उस रहस्य को सुलझा देगा। आधी हकीकत आधा फसाना। त्रेता युग से द्वापर युग तक ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी हथियार का जिक्र बार बार मिलता है। आज के दौर के वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो कुछ भी था किसी परमाणु हथियार जैसा था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। वैसे पाकिस्तान में एक जगह है जहां पौराणिक काल में ब्रह्मास्त्र को आजमाए जाने के सबूत आज भी जिंदा हैं। सिंधु घाटी, दक्षिणी पाकिस्तान, 1922। मोहनजोदड़ो, जिसे हम दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तों का ढेर, और इसका जिक्र भगवत गीता में भी मिलता है। खुदाई के दौरान एक खंडहर नुमा शहर दुनिया के सामने आता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक यह शहर मौसम में किसी बड़े बदलाव की वजह से तबाह हुआ होगा। इस खुदाई में भूगर्भ वैज्ञानिकों को जमीन के भीतर करीब 44 कंकाल भी मिले थे, जिनमें ज्यादातर एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। इन कंकालों की स्थिति से यह अंदाजा लगाया गया कि ये लोग किसी अचानक हुए हमले का शिकार हुए थे। यहाँ सड़कों पर सैकड़ों लोग मरे पड़े थे। इतिहासकारों ने यहाँ ऐसी मानव लाशें निकाली हैं जिनके साथ कुछ भयानक हुआ था। आखिर उन लोगों की मौत कैसे हुई होगी? आखिर उन लोगों पर हमला किसने किया होगा? आखिर क्यों सदियों बाद भी ये कंकाल नष्ट नहीं हुए? वैज्ञानिकों ने इन सवालों का जवाब तलाशना शुरू किया और सामने आई एक हैरतअंगेज सच्चाई। मोहनजोदड़ो के कई इलाकों में रेडिएशन का स्तर बेहद ज्यादा था, कुछ वैसा ही जैसा परमाणु हमले के बाद होता है, जबकि पाकिस्तान के इस इलाके में रेडिएशन के होने की कोई दूसरी वजह दिखाई नहीं देती। तो जब दुनिया के किसी इलाके में आपको यूं बढ़ा हुआ रेडिएशन मिलता है तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? मोहनजोदड़ो का एक और रहस्य इस पहेली को सुलझाता है। वो रहस्य है यहाँ मौजूद पत्थरों का। इनमें ज्यादातर पत्थर शीशे की तरह चमकदार है। वैज्ञानिक भाषा में इसे विट्रिफिकेशन कहते हैं, जो अक्सर किसी बड़े धमाके के बाद होता है। विट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आम पत्थर पिघलकर मैग्मा में तब्दील हो जाते हैं। पिघलने के बाद पत्थर फिर सख्त हो जाता है, लेकिन इस बार उसका रूप शीशे जैसा हो जाता है। मोहनजोदारो में विट्रिफिकेशन के सबूत मिलते हैं। ये तभी मुमकिन है जब यहाँ मौजूद पत्थरों को बहुत ऊंचे तापमान में रखा गया हो और ये किसी धमाके में ही मुमकिन है। सिर्फ मोहनजोदड़ो ही नहीं, बल्कि भारत, अफ्रीका और मध्य एशिया के ऐसे कई रेगिस्तान हैं जहां की रेत शीशे की शक्ल ले चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उन जगहों पर भी कभी न कभी किसी विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल हुआ है। रामायण में भी ऐसी ही एक कहानी मिलती है, जिसके मुताबिक राम सेतु निर्माण के वक्त भगवान राम ने वरुण देव पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उसकी दिशा बदल दी गई। कई जानकार मानते हैं कि उस ब्रह्मास्त्र का वार राजस्थान के आसपास हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भी राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां रेडिएशन का स्तर बेहद ज्यादा है।
महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का लंबा चौड़ा वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इस शस्त्र के इस्तेमाल के बाद करीब 12 साल तक उन इलाकों में जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, स्त्रियों के गर्भ को नुकसान होगा, इंसान की कई पीढ़ियां विकलांग होंगी। जबकि हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट के बाद जो रेडिएशन हुआ उसका भी 12 साल तक कुछ ऐसा ही असर दिखाई दिया था। अब सवाल यह है कि क्या मोहनजोदड़ो पर कोई परमाणु हथियार चलाया गया था? क्या सदियों पहले यहां कोई परमाणु विस्फोट हुआ था? अगर हां, तो महाभारत काल के इस शहर में परमाणु हथियार कैसे आए? क्या उस दौर का ब्रह्मास्त्र ही आज के जमाने का परमाणु बम है? तो ये थी आज की हकीकत, या शायद फसाना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच है और शायद थोड़ा बहाना। आधी हकीकत, आधा फसाना।